डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मिनाल ड्रीम एमबीबीएस से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने आया हूँ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अगर आप 2025 में उज्बेकिस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करने का प्लान कर रहे थे, या आपका एज इंडियन स्टूडेंट प्लान था कि आप बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे और वहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। बिकॉज मैं इस वीडियो में बताने आया हूँ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में, उसकी हिस्ट्री, टाइम के साथ उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका प्रेजेंट कैसा है, इंडियन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट कैसा है, और साथ ही साथ यहाँ से अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या करने का प्लान करते हैं, जो एक्चुअल टोटल बजट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो देखिए, ये बात तब की है जब उज्बेकिस्तान एज ए कंट्री नहीं हुआ करता था और ये सोवियत संघ का एक पार्ट हुआ करता था। 1990 में अक्टूबर के महीने में उज्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने फैसला लिया कि बुखारा रीजन में एक इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया जाए जिससे वहां के लोगों को मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा मिल सके और वहां स्किल्ड डॉक्टर निकल के उस रीजन में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसी ऑर्डर के मद्देनजर अक्टूबर के महीने में 1990 में ही वहां पे बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश कर दिया गया और इसने फैकल्टी ऑफ मेडिसिन मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ महीने बाद मार्च के महीने में 1991 में गवर्नमेंट के ऑर्डर से इसके नेम को चेंज किया गया और ग्रेट पर्सियन पॉलीमैथ और फिजिशियन के नेम पे रखा गया, जिनका नाम था अबू अल बिन सीनो। क्योंकि देखिए, उनका जन्म बुखारा रीजन में ही हुआ था और वो इस्लामिक लिटरेचर में, इस्लामिक रिलीजन में, इस्लामिक कल्चर में एक बहुत ही ग्रेट फिगर है। बिकॉज उन्होंने 10 साल की उम्र में पूरे कुरान को याद कर लिया था और 18 साल की उम्र में आते आते उन्होंने इतनी बुक्स याद कर ली थी कि वो एक ग्रेट फिजिशियन बन गए थे। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी मेडिकल बुक्स और फिलोसफी के बुक्स दिए, जिसको बहुत लंबे साल तक, उनके डेथ के 7 सेंचुरी बाद तक वेस्टर्न और इस्लामिक कल्चर में लोगों ने उसे पढ़ा और उससे लोगों की ट्रीटमेंट की गई। और उनका जन्म बुखारा रीजन में हुआ था, तो उनका एक अलग लगाव था रीजन से। उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम रखा गया और तब इसका नाम पड़ गया अबू अली बिन सीनो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी ने अपना डेवलपमेंट टाइम के साथ करते रहा। देखिए, जब इसे स्टेब्लिश किया गया था 1990 में, तो ये फैकल्टी ऑफ मेडिसिन पढ़ाता था। 1992 में इसने फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री भी स्टेब्लिश कर दिया और इसने डेंटिस्ट की पढ़ाई भी शुरू कर दी। डेवलपमेंट इसने यही नहीं रोका, 1999 आते आते इसने डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस नर्सिंग ट्रेनिंग शुरू कर दिया, जिससे कि एडवांस स्किल्ड नर्स को प्रोड्यूस किया जा सके, जो बुखारा रीजन में हेल्थ केयर फैसिलिटी चल रही थी वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। 2001 आते आते इसने क्या किया, फैकल्टी ऑफ पेडागोगी शुरू कर दिया। अब पेडागोगी क्या होता है, उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ाया जाता है। चलिए, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन थी, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री थी, फैकल्टी ऑफ एडवांस नर्सिंग ट्रेनिंग था। इसने 2001 में फैकल्टी ऑफ पेडागोगी इसलिए शुरू कर दिया, इसने बोला मैं अब टीचर्स को सिखाऊंगा कि द हाउ टू टीच, मतलब वही होता है पेडागोगी कि द मेथड टू टीच, क्लिनिकल या थ्योरेटिकल कैसे पढ़ाना है उसको और कैसे इनहांस किया जाए जिससे बच्चों को और बेहतर मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। और देखिए, इसने और डेवलप किया खुद को और 2016 में इसने फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक भी शुरू कर दिया, पीडियाट्रिक के लिए अलग फैकल्टी एस्टेब्लिश कर दिया। 2018 में इसने क्या किया कि मेडिकल प्रिवेंशन और मेडिकल बायोलॉजी के लिए डिपार्टमेंट शुरू कर दिया। और ये दिखाता है इंस्टीट्यूट ने हमेशा खुद को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मेडिकल करिकुलम पर, जो एडवांस मेडिकल करिकुलम है, मॉडर्न मेडिकल करिकुलम है, उसके साथ अप टू डेट रखा है। ठीक है, 2022 तक इसके पास, और 2022 अभी तक इसकी यही स्टेटस है, टोटल 9 फैकल्टीज हैं, 43 डिपार्टमेंट है जिसमें अलग अलग पढ़ाता है, टोटल 9 बैचलर डिग्री देता है और 26 मास्टर डिग्री देता है, 40 कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन करवाता है। इतनी एडवांस इंस्टीट्यूट है जो खुद को समय के साथ इतना डेवलप कर चुकी है, इतनी डिग्रीज, इतनी अलग अलग डिविजन्स में सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया इसकी हिस्ट्री, उसकी टाइम के साथ डेवलपमेंट कैसे हुई। अभी आपको बताता हूँ इसका एक रिसेंट, जिससे आपको फायदा होने वाला है। 2023 में बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ने अपने न्यू कैंपस को ओपन कर दिया और जो इसकी न्यू कैंपस बनी है वो बनी है 10.5 हेक्टेयर पे। यानी कि ऐसा है कि असल में देखिए, उज्बेकिस्तान में जितने भी कॉलेज हैं उनमें किसी का यूनिक कैंपस नहीं है। किसी का, जैसे समरकंद की बात करें, ताशकंद की बात करें, कोई भी कॉलेज हो, एक बिल्डिंग यहाँ होता है, दूसरी बिल्डिंग कहीं, पूरे शहर में स्प्रेड होते हैं, जिसमें आपको बच्चों को ट्रैवलिंग करना पड़ता है। बट ये केस बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ इसलिए नहीं है, इसने 2023 में अपना न्यू कैंपस ओपन किया, आप बोल सकते हैं यूनिक कैंपस। उसके जितनी भी मेन बिल्डिंग्स है उस कैंपस के अंदर इसके हॉस्टल्स हो, इसके थ्योरेटिकल क्लासेस हो, इसका क्लिनिकल हो, इसके डिपार्टमेंट्स हो, इसका जिम्नेशियम हो, इसका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, सारा एक कैंपस में है जो कि फैला हुआ है 10.5 हेक्टेयर पे। और ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ये फैसिलिटी उज्बेकिस्तान में और दूसरी किसी कॉलेज के पास नहीं है जो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के पास है। तो अगर आप वहाँ एडमिशन लेते हैं तो इसकी न्यू कैंपस में आपको पढ़ने का और यूनिक कैंपस का फायदा मिलेगा, जिससे आपको ट्रैवलिंग कम होगा। ट्रैवलिंग कम होगा तो आपके पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा होगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कम होगा, जो अमूमन सारी यूनिवर्सिटियों में लगता है ट्रैवलिंग करने में। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये रिसेंट 23 में हुआ है। अभी जितने बच्चे 23 के बाद पढ़ने गए हैं वो न्यू कैंपस में और इसका फायदा उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं।
अब तो हो गया ये यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ डिटेल्स। आप जाते हैं तो कौन सा कैंपस मिलेगा, कब एस्टेब्लिश हुआ था। अब आपसे हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस फॉलो करने का क्या प्रक्रिया है। बिकॉज अगर आप एज इंडियन स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जा रहे हैं तो आपका गोल यही है कि वहां से पढ़ाई करके वापस इंडिया आना है और इंडिया में एज ए डॉक्टर काम करना है। उसके लिए सबसे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। इसके बाद आप बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ने जाते हैं तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं होगी, ये इस बात से डिसाइड होता है कि बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है कि नहीं करता है। अगर वो एनएमसी की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता होगा तब जाके जब वापस आप इंडिया आइएगा और लाइसेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आप एग्जाम में अपियर हो सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करके इंडिया में एज ए डॉक्टर, एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट एनएमसी की दी गई सभी गाइडलाइंस, जैसे कि 54 मंथ्स थ्योरी, 12 महीने की इंटर्नशिप, करिकुलम एज पर एनएमसी गैजेट, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में और प्रैक्टिस लाइसेंस, इन सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। तो आपको इंडियन गाइडलाइंस के हवाले से कोई परेशानी नहीं रहना है। साथ ही साथ ये WHO से भी अप्रूव्ड है, ICFMG से भी सर्टिफाइड है, यूनेस्को से भी अप्रूव्ड है। मतलब कि अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो आपके मेडिकल डिग्री को वर्ल्ड वाइड ग्लोबल स्टेज पे कहीं भी सर्टिफिकेशन की नहीं रहने वाली है। तो सर्टिफिकेशन भी आपका कंसर्न नहीं है। यूनिवर्सिटी ए क्लास फैसिलिटीज के साथ है, इसकी हिस्ट्री भी अच्छी है, टाइम के साथ इसका डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है। इसकी न्यू डेवलपमेंट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसका भी फायदा आपको मिलने वाला है, जो उज्बेकिस्तान के और किसी कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजट। क्योंकि इंडियन स्टूडेंट जब भी हम बाहर जाने का प्लान करते हैं हम सोचते हैं जितनी कम से कम में मेडिकल की पढ़ाई हो जाए। तो अगर आप बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो आपका बजट कितना होना चाहिए, मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल A to Z बताऊंगा। ये जो मैं खर्चे बता रहा हूँ आपको हर साल पे करने का बता रहा हूँ। 3200 ट्यूशन फी है, 400 कॉन्ट्रैक्ट फी है। मैं चाहूं तो जोड़ के बता सकता हूं कि ट्यूशन फी 3600 है, बट ये गलत होगा। ट्यूशन फी 3200 है, ये आप यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। 400 हॉस्टल फी है, 250 वीजा का लगेगा और 250 पुलिस रजिस्ट्रेशन का लगेगा। ये हो गए फिक्स चार्जेस जो बनते हैं $4500। तो $4500 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 89 से, क्योंकि 89 के रेट से ही डॉलर ऑन एवरेज मिला करता है, अगर 50 पैसे रुपया कम हो गया तो आपका फायदा है। तो ये बन जाएगा 4,05,000 रुपीज। 4 लाख एवरेज मान लेते हैं। जो टोटल 6 साल का कोर्स है उसका बन गया 6x4, बिकॉज 6 साल का करिकुलम में 5+1 5 साल की थ्योरी, 1 साल का इंटर्नशिप, ये बन जाता है 24 लाख इंडियन रुपीज, 24 लाख इंडियन रुपए। ठीक है। फर्स्ट ईयर में कुछ अलग खर्चे होते हैं। जब एडमिशन होता है एडमिशन फी होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, लैब फी, लाइब्रेरी फी, ट्रांसलेशन, डिपोस्टाइल, मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। इन सब स्टेप्स और साथ ही साथ हमारा सर्विस चार्ज होता है। हम आपका स्टेप A टू लेके स्टेप Z तक टेक केयर करते हैं। साथ ही साथ आपके 6 सालों तक ध्यान रखते हैं, डिग्री के बाद भी हेल्प करते हैं। इन सब के लिए हम आपसे एक अमाउंट चार्ज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्विस चार्ज। हम कोई फ्री में नहीं करते हैं, मैं भी ये वीडियो कोई फ्री में नहीं कर रहा हूँ। तो उन सबको मिला के फर्स्ट ईयर में जो एक्स्ट्रा खर्च आता है वो आता है तकरीबन एवरेज 2 लाख रुपए। अब आप किसी के थ्रू एडमिशन लेंगे ये 2 लाख आपका लगना ही है। कोई बोल के लिए, कोई छुपा के लिए, लेकिन आपको इतना पे करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें तो मैक्सिमम मोर देन 50% खर्च हो जाता है बाकी सब स्टेप्स को पूरा करने में। तो 24 लाख में 2 लाख और जोड़ देते हैं तो ये बनता है 26 लाख रुपीज। इसमें देखिए मैंने मेस इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेस ऑप्शनल है। आपकी मर्जी हो तो आप मेस ज्वाइन करें और मर्जी ना हो तो आप खुद खाना बना के खुद खाना खा सकते हैं और हॉस्टल में रह सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है। इससे अगर आप सेल्फ कुकिंग करेगा तो आपका बजट कम होगा और आप मंथली पे कर सकते हैं। फायदा ये होता है आप एक साथ नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप मेस लेंगे तो आपको 1 साल पे करना पड़ेगा। तो बिना मेस के हमने बजट जोड़ा आपके सामने 26 लाख रुपीज पूरे 6 साल का मेडिकल कोर्स का बन रहा है। अगर आप इसमें 6 साल का मेस भी जोड़ देंगे, अगर मेस ज्वाइन करते हैं तो 6 लाख और जोड़ दीजिएगा, तो मेस के साथ बनेगा 32 लाख पूरे मेडिकल कोर्स का। बिना मेस का बनेगा 26 लाख पूरा मेडिकल कोर्स का। तो आप बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। पूरी की पूरी मेडिकल पढ़ाई आपकी स्मूथ होगी। ये गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट नहीं है। 1990 में स्टेब्लिश हुई थी। मैंने इसका हिस्ट्री आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है। A1 क्लास की फैसिलिटी है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूली बिल्ड कैंपस है, तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा। बजट बहुत ही अफोर्डेबल है अगर हम इसे कंपेयर करें आजकल 3 साल 2 साल 4 साल पहले के खुले हुए इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है तो आपको कॉल करना चाहिए 9835070170, बिकॉज यहाँ कॉल करके आप बात कर सकते हैं हमारे यानी कि ड्रीम MBBS के एक्सपर्ट काउंसलर के साथ। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको गाइड करेंगे A to Z स्टेप्स पे, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन टू लास्ट स्टेप जब आपकी फ्लाइट होगी और आप कॉलेज मेडिकल की पढ़ाई करने जाओगे। पूरे ड्यूरेशन में इस डॉक्यूमेंटेशन के आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, बिकॉज हर एक स्टेप पे हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आपके साथ खड़े होंगे आपको गाइड करने के लिए। साथ ही साथ वहां जाने के बाद मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा और पूरे कोर्स में 6 सालों के मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जब भी कोई भी परेशानी आएगी।
इस वीडियो के दौरान मैंने जो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की है, इसमें कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो और कुछ जानना हो, हमारी सर्विसेज के बारे में जानना हो, ड्रीम एमबीबीएस के बारे में जानना हो, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में जानना हो, मुझसे पर्सनली बात करना हो, आप कॉल कर सकते हैं 9835070170 पे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी दूसरे कॉलेज के बारे में। थैंक यू सो मच।